बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक ब्लॉग क्रिएट करने जा रहे हैं और विद blogspot.com और हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हम ये वाला ब्लॉग कैसे क्रिएट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉग में ये टॉप मेन्यू है, हमारे पास सोशल आइकन्स भी हैं, सर्च भी है, लोगो वगैरह है। उसके बाद हमारे पास मेन मेन्यूज़ हैं, न्यूज़ टिकर चल रहा है ऊपर, और नीचे हमारे पास ये स्लाइडर है, ये ऑटो स्लाइडर है। सो ये ख़ुद ब खुद अगली स्लाइड्स चेंज होती रहती हैं। आफ्टर दैट हमारे ब्लॉग्स हैं, जहाँ पे राइट साइड पे सर्च बार है, सोशल आइकन्स हैं, और ये इस तरीके से टैब है। एंड एंड फुटर हमारे पास कुछ आउटसाइड वेबसाइट की हमने एडवर्टाइजमेंट ऐड की है, लेबल्स हैं, पेजेस हैं, और विकीपीडिया की सर्च बार भी है। So we will create this nice website in this specific video। और यहाँ पे आप देखिए किसी भी पोस्ट पे हम जाते हैं तो नीचे रिसेंट पोस्ट्स जो हैं वो भी आ रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप एडसेंस अर्नर्स। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ, और यहाँ पे आपको ये कुछ लिस्ट मिलती है, टॉप 7 bloggers with Google AdSense earning in India right now। ओके, और इंडिया के अंदर की लिस्ट है, आप वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देखें ये कुछ लिस्ट है जी, ये आपके पास कुछ ब्लॉगर्स हैं और इनकी यहाँ पे होपफुली वेबसाइट्स भी होंगी। और ये आप देख सकते हैं ब्लॉग टू मेक मनी ऑनलाइन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ब्लॉग मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगा। और इसके इस बाद हमारे पास ये वाला है serielesson.info, और ये भी कोई मेरे ख्याल से इसका लिंक है, हाँ 9lesson.info इसकी वेबसाइट है। और इसी तरह से हमारे पास अरुण है, और इस पर क्लिक करते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग कितनी तकरीबन अर्निंग कर रहे होते हैं। अगर आप उसकी अर्निंग को उसमें ब्लॉग में यूजुअली आपको गलत भी गाइड किया जाता है। अर्निंग को चेक करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, साइट वो ट्रैफिक, और ये आपको एक्यूरेट अर्निंग देती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें ये 9lessons.info का ये ब्लॉग इसने क्रिएट किया है श्री नवाज तमाडा ने। और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें इसके ब्लॉग को तो आप देखें कि ये इसकी जो ट्रैफिक है वो 5390 डेली पेज व्यूज़ हैं, और ये तकरीबन $5 डेली के कमा रहा है, यानी महीने के 5 दिए $1500, विच आर एक्चुअली ए गुड अमाउंट फॉर पाकिस्तानीज़, और तकरीबन 30,000 रुपया बनता है। इसी तरह से अगर इस वेबसाइट को लें तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिसलीडिंग वेबसाइट थी, ऐसा अर्गेज नहीं है। एडसेंस के अर्नर्स जो हैं वो लाखों करोड़ों में भी कमा रहे होते हैं। तो इस वेबसाइट की आप अगर अर्निंग देखें तो ये $25 है अप्रोक्सीमेटली डेली बेसिस पे, और एलेक्सा रैंकिंग वगैरह भी आ रही है। और ये वेबसाइट जो है वो 25 को अगर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 के साथ बन जाते हैं मंथली, एंड विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। और इस तरीके से आपके पास ये तो बिल्कुल मैंने कोई एग्जांपल्स ली हैं नॉर्मल वेबसाइट्स की, और मेरे ख्याल से मैं यही एग्जांपल्स लूँगा। आल्दो कि आप टॉप एडसेंस अर्नर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें लाखों करोड़ों में भी लोग कमा रहे होते हैं, बट वी विल नॉट मूव टू दैट डायरेक्शन। तो ज़्यादा ख्वाब देखने से पहले हमें कुछ क्रिएट कर लेना चाहिए। सो जब भी हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको एक जीमेल का अकाउंट चाहिए, वी ऑलरेडी हैव। तो इस अकाउंट की को मैं यूज़ करके एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। और ब्लॉग की मज़े की बात यह है कि ये गूगल का प्रोडक्ट है, और जिस तरह यूट्यूब है और गूगल है, जीमेल है, ये सारे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं गूगल के। और ब्लॉग या ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर भी उसी का प्रोडक्ट है। तो इसलिए जब भी प्रेफर करता है गूगल,
तो यहाँ पे जी हम लिखते हैं blogspot.com या blogger.com आप लिखेंगे तो आपके पास जो है फर्स्ट पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कोई और किसी और अकाउंट का लॉगिन है ऑलरेडी, सो आई विल जस्ट मूव बैक टू दिस अकाउंट जिस पे हम बनाना चाह रहे हैं ब्लॉगर। और अब इस अकाउंट पे आप देखें कि सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ये कोई मैसेज है, यूरोपियन यूनियन लॉज रिक्वायर इंफॉर्मेशन लर्न मोर अबाउट नोटिस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, इसको हम बाद में देख लेंगे। एंड हम चूज़ ए नेम फॉर योर ब्लॉग, ये कह रहा है। तो हम नाम देते हैं जी पाकिस्तानी, या हम सिर्फ न्यूज़ का दे देते हैं एक वर्ड न्यूज़ लाइक दिस, लाइक जस्ट ये हमने नाम रखा है और इसको हम नाम देते हैं wordnews.blogspot.com और ये ऑलरेडी मौजूद है। सो ग्लोबल न्यूज़ करके देखते हैं, ग्लोबल न्यूज़ भी ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे हम करते हैं जी न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ करके देखते हैं, मे बी ना हो ये नाम, और लेटेस्ट न्यूज़ भी है। तो पहले मैं नाम सर्च कर लेता हूँ फिर रिज्यूम करते हैं वीडियो जी। तो यहाँ पे मुझे एक नाम मिला है पासपान लेटेस्ट न्यूज़ के नाम से, आज तो मैंने काफ़ी नाम ट्राई किए। एंड देन वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट और हम यहाँ पे डिस्प्ले नेम देते हैं पासपान और यहाँ पे कहते हैं पासपान न्यूज़ लाइक दिस और फिनिश पे क्लिक करते हैं। एंड नाउ हमारा जो मेन ब्लॉग है वो सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस लेफ़्ट साइड पे ये आपको एक नज़र आ रही है बार, सॉरी मेन्यू बार, और इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्लॉग से रिलेटेड वो सारे के सारे आ रहे होते हैं। एंड अगर हम ले थीम्स पे जाएं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक थीम्स जो हैं वो आ रहे होते हैं फॉर ब्लॉग, और हम यहाँ से कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उस थीम को यूज़ किया जा सकता है। डेफिनेटली इसके अंदर लिमिटेड थीम्स हैं और उनके अंदर इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं हैं कि हम यानी न्यूज़ की वेबसाइट के लिए इन थीम्स को यूज़ करके एक बहुत खूबसूरत लेआउट क्रिएट कर पाएँ। सो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली इंपोर्ट आवर ओन थीम, और उसके लिए आपके पास ये एक वेबसाइट है scriptnull.info और यहाँ पे इसके दरम्यान में स्लैश भी है, और यहाँ पे हम कहते हैं जी ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर लिखते हैं। तो आपको ब्लॉगर की वेबसाइट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं वी हैव रिस्पॉन्सिव मैगज़ीन एंड मैगज़ीन रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट और लाइक दिस आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेबसाइट्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट, जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह से एक ज़िप फाइल मिलेगी या रार फाइल मिलेगी और उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने ये वाली एक वेबसाइट एक्सट्रैक्ट की है iJonks, तो ये काफ़ी अच्छी एक टेम्पलेट है, न्यूज़ ब्लॉग टेम्पलेट है। तो अब इसके अंदर क्या है जी कि यहाँ पे अगर इसको ओपन करें तो वर्जन है, और ये ओल्ड वर्जन है और ये न्यू वर्जन है जिसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ रही है और इस डॉक्यूमेंटेशन को हम ओपन कर लेते हैं। एंड नाउ वी हैव दिस मेन टेम्पलेट जो कि यहाँ पे है XML फाइल, और मेरे ख्याल से ये वाली फ़ाइल और ये वाली फ़ाइल दोनों फाइल सेम हैं। सो वी कैन जस्ट ओपन दिस फाइल और इसको हम एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको हम एक्चुअली ओपन कर लेते हैं विद आर नोटपैड। और अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे का सारा कोड आ जाता है फॉर दिस टेम्पलेट। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड वी कैन गो टू ब्लॉगर थीम
और अब अगर हम अपनी वेबसाइट का लाइव व्यू देखना चाहें तो व्यू ब्लॉग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं पासपान latest news.blogspot.com और देर इज़ नथिंग हेयर। और आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ मेन्यू एंड दिस टाइप ऑफ सर्च एंड नथिंग एल्स। ओके, तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले थीम सेट करना है। सो थीम सेट करने के लिए वी कैन गो टू आर थीम्स और यहाँ पे ये आप देखें कस्टमाइज लिखा हुआ आ रहा है। सो आई विल जस्ट क्लिक हेयर और एडिट HTML पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी टेम्पलेट का जो कोड हमने कॉपी किया है वो उसको यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर लेंगे। सो नाउ इफ वी सेव दिस और अगर हम दोबारा से अपनी वेबसाइट जो है ब्लॉगस्पॉट की उसको रिफ़्रेश करेंगे तो यू विल सी कि हमारी टेम्पलेट जो है वो चेंज हो चुकी होगी। ओके, अब सेव हुआ एंड नाउ यू विल सी ये हमारी टेम्पलेट जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है एंड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ नाइस व्यू और नथिंग इज़ अवेलेबल हेयर क्योंकि हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया हुआ इनटू आवर ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि हम किस तरह से अपनी ब्लॉग की पोस्ट्स को ऐड करते हैं और कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। अब ब्लॉगर के अंदर आप अगर यहाँ पे आएँ तो ये आपको पोस्ट्स का सेक्शन नज़र आता है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट न्यू पोस्ट्स। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, तो अगर हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो नई पोस्ट हम लिख सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोस्ट की कैटेगरीज यहाँ पे नहीं होती। ओके, हम पोस्ट बना सकते हैं और पेजेस बना सकते हैं फॉर आवर वेबसाइट। तो पोस्ट की कैटेगरीज आपको कहीं भी नहीं नज़र आएंगी। तो कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें लेबल्स देने पड़ते हैं और फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उन लेबल्स से हम किस तरीके से यानी फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से अपनी कैटेगरीज को असाइन कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट सम न्यूज़ और यहाँ पे हम कहते हैं पाकिस्तानी न्यूज़ एंटरटेनमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल। और किसी वेबसाइट से कोई न्यूज़ सैम्पल न्यूज़ उठाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन चेक इट आउट। आई थिंक ये है जिस तरह जुनैद खान लॉन्चेस हिज ओन प्रोडक्शन हाउस। तो इसको ओपन करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। जब भी आप कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना चाहें तो हमेशा याद रखें यहाँ पे अब हम न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट की, सो पेस्ट एंड ये हमने नाम दिया। तो उसको आप उसके टाइटल को चेंज कर लें और कंटेंट को भी थोड़ा सा चेंज कर लें। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा सिंगर एंड एक्टर जुनैद खान लॉन्चेस हिज ओन प्रोडक्शन हाउस है के फेमस सिंगर एंड एक्टर जुनैद खान लॉन्चेस हिज ओन प्रोडक्शन हाउस और इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और इसके नीचे हम इसकी इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दी इमेज, सेव यानी कर लेते हैं, सॉरी ये हमने सेव कर ली। JPG फॉर्मेट, वेब या PNG आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे फिर ये हमारे पास इस ब्लॉग का कंटेंट है, इसको हम कॉपी करते हैं और एज इट इज़ मैं आपको फॉर लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ। तो इसमें दो ऑप्शन हैं, पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट एंड पेस्ट। तो अगर आप प्लेन टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है फ्रॉम दिस वेबसाइट ये ख़त्म हो जाएगी और आपकी वेबसाइट के मुताबिक आप डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग बल्कि नहीं रखी हुई। यहाँ पे लिंक्स हैं रीड मोर के और ये और अच्छा हो गया कि हम जब ये चूँकि हमें लिंक्स नहीं चाहिए तो ये लिंक्स रिमूव हो जाते हैं जब भी हम यूज़ करते हैं पेस्ट
ये वाला ऑप्शन पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट ऑप्शन, तो इसको हमेशा यूज़ करें अगर आपको फॉर्मेटिंग अपनी चाहिए। अब आप ब्लॉग की इमेज को कहीं भी ऐड कर सकते हैं, हम टॉप पे भी ऐड कर सकते हैं, हम कहीं पे मिडल में भी ऐड कर सकते हैं और ये पिक कर लेगा आपकी इमेज को। तो फॉर एग्जांपल जहाँ टॉप पे हम इस इमेज को ऐड कर लेते हैं, सो लेट्स बल्कि हम टॉप से बेहतर ये होता है कि इस जगह पे ऐड कर लें एंड अपलोड योर इमेज फ्रॉम द कंप्यूटर, और हम यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे और डाउनलोड्स में जाके ये वाली इमेज जो है वो हम ऐड कर लेते हैं और सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ वी हैव आवर इमेज। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम इमेज ये ब्लॉग लिख लेते हैं तो यहाँ राइट साइड पे आपको पोस्ट सेटिंग्स नज़र आ रही हैं और उससे नीचे लेबल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये लेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये लेबल्स जो हैं ये एक्चुअली आपकी जो कैटेगरीज़ हैं वो इन लेबल्स की मदद से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरटेनमेंट, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी आ चुकी है और इस कैटेगरी लेबल के अंदर हमारा ये वाली पोस्ट चली जाएगी। सो दैट्स इट, वी कैन जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश, कंफर्म। और अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और व्यू ब्लॉग पे जाते हैं तो आपको ब्लॉग के अंदर ये एक पोस्ट नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्टाइल में हमारी पोस्ट यहाँ पे अपीयर हो चुकी है। वी कैन क्लिक ऑन दिस और अब हमारे पास ये पोस्ट जो है वो आ चुकी है। इस तरह से आपने देखा कि हाउ वी कैन ऐड द पोस्ट इन आवर ब्लॉग। और इसी तरह से मैं आपको अब बताता हूँ कि पेजेस हम कैसे ऐड करते हैं। मैंने कुछ पोस्ट जो हैं वो क्रिएट कर ली हैं और मैंने 4 मेन कैटेगरीज बनाई हैं, फॉर ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी लाइक दिस और एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। सो अगर हम किसी भी पोस्ट को ओपन करें और जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी पॉसिबल कि आपके पास 2-3 कैटेगरीज हों और तीनों कैटेगरीज के लिए वो पोस्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन सेलेक्ट द मल्टीपल कैटेगरीज लाइक दिस। ओके, इस केस में हमारे पास ये ट्रैवल ही है, सो दैट्स ग्रेट। नाउ वी कैन गो बैक और अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट दी पेजेस। ये पोस्ट जो हैं डेफिनेटली इनको अभी हम आगे चल के मज़ीद अपने ब्लॉग को दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं डिफ़ॉल्ट, और अब हम आगे चलेंगे और इसको भी कस्टमाइज़ करेंगे, मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट करेंगे। लेकिन बिफोर दैट वी विल जस्ट मूव बैक और हम पेजेस क्रिएट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि हम पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो पेजेस क्रिएट करने के लिए वी कैन गो टू पेजेस और पेजेस में हम न्यू पेजेस क्लिक कर सकते हैं एंड वी कैन नेम द पेज। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं उसमें अबाउट अस का पेज रहता है जो कि ज़रूरी है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नंबर 1, बाद में मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर लूँगा, लेकिन फॉर नाउ आई एम जस्ट एडिंग नंबर 1 पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको हम पब्लिश कर लेंगे एंड कंफर्म कर लेंगे। इसमें भी अगर आप इमेजेस ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड इट, बट ये पोस्ट्स की तरह डिस्प्ले नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पेजेस हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होता है, और यहाँ पे अगर आप गूगल में लिखें टर्म एंड कंडीशंस तो यहाँ पे लिख लें आगे जनरेटर और आपको ये वाला एक जनरेटर मिल जाएगा विच इज़ गुड वन आई थिंक। और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम देंगे एंड हमारी कंपनी का नाम है पासपान न्यूज़, और इसको मैं बोलता हूँ जी पासपान न्यूज़ लाइक दिस। और इस डोमेन को भी मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि हम बाद में भी इसके मेन डोमेन को भी रीडायरेक्ट करें, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लॉगर में कस्टम जो डोमेन है वो आप ऐड कर सकते हैं।
सो पासपान न्यूज़ का अगर डोमेन हो तो दैट विल बी वेरी नाइस, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 12,000 का है और हमें 1000 2000 तक ही चाहिए। तो पासपान टीवी अगर करें तो ये जो है मौजूद है, जो डोमेन इज़ अवेलेबल फॉर 760 एंड दैट इज़ ग्रेट। और ये वाला डोमेन में डेफिनेटली परचेज करके इस वेबसाइट पे मैं कस्टम डोमेन हम ऐड करेंगे इन द लास्ट एट द लास्ट। ओके, सो नाउ हमारे पास अबाउट का पेज हो चुका है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट करते हैं। योर वेबसाइट नेम पासपान टीवी, ओके, एंड चूँकि पासपान टीवी यूआरएल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं passpantv.com और उसी का यूआरएल हम पिक कर लेंगे। बाद में हम उसके मुताबिक जो है वो बाद में डोमेन जो है उसका ऐड कर लेंगे विद दिस ब्लॉगर वेबसाइट। तो हम यहाँ पे ईमेल में कोई भी ईमेल दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है ansan@gmail.com देता हूँ और इसको आगे चलते हैं। योर कंपनी नेम, वेबसाइट यूआरएल, दैट इज़ फाइन, और जनरेट माय टर्म्स। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कोड आ रहा है। इस कोड को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी विच इज़ HTML कोड, और ब्लॉगर में जाते हैं, न्यू पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो वी कैन आल्सो गो टू HTML व्यू और यहाँ पे हम HTML कोड भी ऐड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। एंड देन वी कैन नेम इट टर्म्स एंड कंडीशंस, या टर्म्स का नाम दे देते हैं एंड दैट्स इट। इसी तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट कर सकते हैं विच इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट पेज, और इसी तरह से हम कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं। सो लेट्स गो टू न्यू पेज और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे। कॉन्टैक्ट का पेज बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके लिए हमें ये जो हमारा ब्लॉग का आईडी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली आई विल जस्ट गो टू डैशबोर्ड और वहाँ पे आपको ब्लॉग का आईडी यहाँ पे नज़र आएगा विच इज़ दिस वन, और इस आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी कैन गो टू दिस साइट। कौन सी साइट है? ये वाली साइट है SEO न्यूरॉन्स। इसके अंदर हमें मिल जाता है एक ऑप्शन वेयर वी कैन पेस्ट दैट आईडी, और कहाँ पे है वो ऑप्शन? ये है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और क्रिएट कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हमने किया एंड देन वी कैन कॉपी दिस। ओके, और इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को एंड देन वी विल मूव बैक, और यहाँ पे दोबारा से हम HTML व्यू में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कोड को, और अब जो है पेस्ट कर लेते हैं पब्लिश, कंफर्म, एंड नाउ आई थिंक वी हैव कॉन्टैक्ट पेज, और इसको यहाँ से व्यू कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि वी हैव फुली फंक्शनिंग वेब दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, तो 3 पेजेस जो थे वो भी हमने क्रिएट कर लिए एंड द थिंग इज़ कि हम अब जो है एक लोगो में क्रिएट कर लेता हूँ और फिर हम ये हेडर्स वगैरह सेक्शन और मेन्यूज़ को सेट करेंगे। बिफोर दैट आई विल जस्ट रेडी सम लोगो एंड अदर थिंग्स और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, सो नाउ मैंने एक लोगो रेडी कर लिया है एंड लेट्स मूव फर्दर, और अब हम चले जाते हैं मेन ब्लॉग पे एंड वी हैव सर्टेन ऑप्शंस हियर। सबसे पहले अगर हम थीम की सेटिंग्स पे जाएं तो यू कैन सी कि हमारे पास कस्टमाइज का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वी विल हैव बैकग्राउंड ऑप्शन। हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इन नोटिस को मैं आपको मेथड बताऊंगा हाउ वी कैन रिमूव देम। एंड हाउ बैकग्राउंड इमेज है, यू कैन सी कि हम इमेज को रिमूव कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, और यहाँ पे हम कोई कलर अगर सिलेक्ट आप करना चाहें तो वी कैन ऐड दी कलर्स एज वेल। सो आई थिंक कि हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी थे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास
देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारी जो लोगो है आई थिंक, तो हम अगर इसके बैकग्राउंड में ये टेक्सचर यूज़ करके देखें तो लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। और ये इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है विच इज़ गुड आई थिंक। और लेकिन आप देख सकते हैं वर्ड न्यूज़ इस तरह से बीच में कुछ अजीब सा लग रहा है। सो आई विल जस्ट मूव अगेन हेयर और हम कुछ सिंपल सजी वाला टेक्सचर ऐड कर लेते हैं फॉर बैकग्राउंड एंड डन पे क्लिक करते हैं। एंड नाउ अगर हम नीचे आएँ तो यू कैन सी एडजस्ट विड्थ का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपने ब्लॉक की विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। सो अगर आप लेआउट को देखना चाहें तो यू कैन सी द मेन लेआउट हेयर, और इसको हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद आपके पास मेन कलर्स हैं जहाँ पे आप बैकग्राउंड के कलर्स, लिंक्स के कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये बॉडी कलर है, ट्रांसपेरेंट है, और अगर हम इसका कोई कलर फॉर एग्जांपल बॉडी का अनेबल करना चाहें तो वी कैन डू सो। एंड आल्सो वी हैव हेडर एरिया, और हेडर एरिया के कलर्स भी यहाँ से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ओके लाइक दिस। और मेरे ख्याल से हम इसको फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। एंड देन वी हैव कंटेनर एरियाज, फुटर एरिया के कलर्स हैं जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वी विल जस्ट मूव बैक, और अब हम आ जाते हैं लेआउट पे जो कि मेन चीज़ है इनसाइड आर ब्लॉक। तो यहाँ पे आप टॉप पे अगर आप देखें तो वी हैव ट्रांसलेटर, वी हैव फुल स्टाइल और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास कुछ सेटिंग्स आती हैं। ट्रांसलेटर अगर आप ऐड करना चाहें तो वी कैन ऐड आइटम ट्रांसलेटर लिंक्स। अगर आप फुल स्टाइल पे जाएँ तो ये HTML जावास्क्रिप्ट कोड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग। तो ये थोड़ा सी एडवांस ऑप्शंस हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ वी हैव ए टॉप मेन्यू। सो टॉप मेन्यू के अंदर हम जो है वो टॉप मेन्यू ऐड कर सकते हैं। एंड देन वी हैव ए सोशल लिंक्स मेन्यू, ओके। और इसको आप हमेशा जब भी कोई भी ब्लॉग की टेम्पलेट सेलेक्ट करें तो उसको सीखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें और उसको फॉलो करते जाएं, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये सारी वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पे ये आप देखिए कि आपके लेआउट पे आ चुका है एंड थीम ऑप्शंस पे आ चुका है। एंड देन वी कैन एक्चुअली ऐड पॉपुलर पोस्ट्स टू these things. We have some other options as well. उससे नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप पोस्ट्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं। इसको हम बाद में देखते हैं, ब्लॉग फीड्स वगैरह इनेबल कर सकते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग ऑफ द मेन्यू। तो मेन्यू को सेट करने के लिए अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि वी कैन एक्चुअली ऐड मेन्यू टाइटल, और फिर सब मेन्यूज़ भी हम ऐड कर सकते हैं अंडर दीज मेन्यूज़ अगर आप करना चाहें। हमारे केस में मेन्यूज़ टॉप पे ऐड करना चाहूँगा, और इस तरह के एडवांस मेन्यूज़ अगर आप ऐड करना चाहें तो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दीज कोड्स और इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल सिंपल मेन्यू रखूँगा फॉर आवर ब्लॉग्स। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट गो टू आर एक्चुअली चलें ये वाला अप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे जी हम क्या करेंगे, फर्स्ट गो टू डैशबोर्ड लेआउट, और इसको आप स्टडी करें मेन मेन्यू कॉन्फ़िगर पेज लिस्ट, और then we can go to the main menu. Actually ये main menu की पेज लिस्ट को सेटअप कर रहा है which is this one, और हम पहले ये ऊपर वाला मेन्यू ऐड कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इस मेन्यू के लिए हमने जो पेजेस क्रिएट किए थे अबाउट वगैरह, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
So for that purpose what we can do, we can just go to our template और टॉप मेन्यू पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास मेन होम मेन्यू आ रहा है, लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर मेन्यू। तो अब वो मेन्यूज हम कैसे लेंगे कि वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरटेनमेंट लिखा हुआ है लेबल, तो इस पर अगर राइट क्लिक करके आप ओपन करें तो इसकी कैटेगरी ओपन हो जाएगी विद इंटरटेनमेंट। और अगर हम नीचे आएँ और ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, इससे नीचे ये आ जाता है स्पोर्ट। इसके बाद हमारे पास आगे जाते हैं तो ये आ गया ट्रैवल, और इस तरह से हमारे पास ये वाली मेन कैटेगरीज हैं। और हमारे जो हमने क्रिएट करे थे उनका लिंक कहाँ पे है, अगर हम पेजेस को ओपन करते हैं और अगर यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ इन दी मेन्यू हम जो है वो पेजेस ऐड करते हैं टॉप मेन्यू में। सो वी कैन सेलेक्ट इट, ऐड ए न्यू आइटम, और यहाँ पे अबाउट पेज ऐड कर लेते हैं। सो विल से अबाउट, और यहाँ पे क्या करेंगे, अबाउट पेज का ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे URL के सेक्शन में पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। नाउ वी विल क्लिक हियर ऐड ए न्यू आइटम, और नेक्स्ट पेज जो है वो टर्म्स का है। सो लेट्स कॉपी दिस, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको कहते हैं टर्म्स और सेव कर लेते हैं। अगेन हम एक और पेज ऐड करेंगे और कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और इस टेम्पलेट को दोबारा से यहाँ से सेव करेंगे। एंड नाउ इफ़ वी क्लिक ऑन व्यू ब्लॉग तो आप देखेंगे कि ये हमारा ब्लॉग आ चुका है। इसका बैकग्राउंड अनफॉर्चुनेटली हमने चेंज अभी तक नहीं किया, तो हालांकि मैंने चेंज किया था लेकिन शायद सेव नहीं कर सके थे हम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, अबाउट, टर्म्स एंड कॉन्टैक्ट। अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट का पेज आ जाएगा, टर्म्स पे आएंगे तो टर्म्स का पेज आ जाता है, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा। सो आपने देखा कि हमने टॉप मेन्यू जो था वो सेटअप कर दिया। बिफोर मूविंग फर्दर हम थीम्स पे जाते हैं दोबारा से, और चूँकि ये मुझे बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा, सो वी कैन गो टू थीम, और जहाँ पे हम इसको कस्टमाइज पे जाते हैं और ये जो कलर था ये वाला सिलेक्ट करते हैं, डन करते हैं और सेव पे क्लिक करना ज़रूरी है। सो मे बी हमने सेव पे क्लिक नहीं किया था पहले, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो नाउ अगर हम इसको दोबारा से देखें तो होपफुली हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है एंड यू कैन सी के इट्स क्वाइट गुड नाउ। यहाँ पे अलबत्ता आप देख सकते हैं ये कलर हमें थीम अजीब सा लग रहा है फॉर दिस कलर, और पहले ये वाला कलर डिफ़ॉल्ट कलर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था। सो विल अगेन गो टू दी सेट थीम, और यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की है, सो विल जस्ट गो टू कस्टमाइज, और ये मेन कलर थीम है और इसमें हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस वन, और अब आप देख सकते हैं कि ये कलर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है। आई थिंक कि हम ब्लूइश कलर अगर चूज़ करें तो लाइट ब्लूइश, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। एनी हाउ ग्रीन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो वी कैन सेव इट, और अब हमारा ब्लॉग जो है वो काफ़ी खूबसूरत हमें नज़र आ रहा होगा। ओके, सो नाउ द सेकंड थिंग इज़ वर्ड व्यू, दिस लोगो थिंग। और लोगों से आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये वाला ऐड पोजीशन भी बता रहा है, बट इन आर ब्लॉग अगर आप देखें तो ये लोगों को हेडर आ रहा है, लेकिन इससे आगे आपका वो बता नहीं रहा कि हाउ वी कैन पुट दैट ऑप्शन हेयर। ओके, जो कि है फॉर द ऐड। तो ये अनफॉर्चुनेटली इन द डॉक्यूमेंटेशन इस एरिया को शो किया गया है, लेकिन इन आवर वेबसाइट ये शो नहीं किया गया। सो हम हेडर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देखें वर्ड न्यूज़ ब्लॉग टाइटल है, अपलोड करते हैं इमेज, कंप्यूटर पे जाते हैं, मैंने एक लोगो बना के रखा है। सो विल जस्ट गो टू द लोगो, और ये वाला लोगो बनाया है, और देन वी कैन सेलेक्ट श्रिंक टू फिट, और ये फिट हो जाएगा हमारे ब्लॉग के मुताबिक। एंड देन वी कैन select
हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज, या फिर आप इंस्टेड टाइटल ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे अगेन, एंड नाउ इफ़ वी रिफ्रेश तो होपफुली हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका होगा। सो ये आप देख सकते हैं टॉप पे हमारा लोगो आ चुका है, एंड द लोगो इज़ टू बिग आई थिंक, और इसको हम थोड़ा छोटा यहाँ पे कस्टमली कर लेते हैं और फिर वहाँ पे दोबारा से मैं ले जाता हूँ ताकि हमारा वक्त जो है वो बचे। तो यहाँ पे 190 कर लेते हैं इसको साइज़, एंड लेट्स ओके, और अगेन आई विल जस्ट क्लिक हेयर, और PNG सेव करना है और पासवान टीवी लोगो, एंड वी कैन नेम इट न्यू, और सेव करते हैं। दोबारा से जाते हैं ब्लॉग पे, एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं टू दिस हेडर सेक्शन। ये जो हमने इमेज सेलेक्ट की थी इसको हम रिप्लेस करते हैं विद ए न्यूअर इमेज विच इज़ दिस वन, और दोबारा श्रिंक को अप्लाई कर लें, सेव कर लें, एंड नाउ वी विल हैव आवर न्यू लोगो होपफुली। तो अब ओके, व्हाट हैपन्स, अगेन जाते हैं वापस। कभी कभार इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है ब्लॉगर वेबसाइट्स पे, सो डोंट बी वरी, एंड दोबारा से उसको ट्राई कर लें। मे बी हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो, और फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे, एंड नाउ होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड वी विल हैव अ न्यू लोगो। तो क्या बात है, अभी सेव शायद होने में देर लगी है। ओके आई थिंक सेटिंग्स वो हम पूरी तरह ये नहीं उठा रहा। आप देख सकते हैं इमेज दोबारा डिलीट हो जाती है। सो लेट्स ऐड इमेज अगेन। ओके, लेट्स ऐड दिस वन, श्रिंक टू फिट, वेट करते हैं, विजेट अपडेटेड, सेव। कभी कभार आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका तरीका ये थोड़ा वेट कर लें, और आफ्टर सम टाइम दोबारा से उस प्रोसेस को रिपीट करें, तो यू कैन सी कि आप ये हमारा लोगो जो है वो अपडेट हो चुका है। तो अब हम सेकंड मेन्यू की तरफ आते हैं जो कि मेन मेन्यू है, और ये वाला टॉप मेन्यू आ गया। इसके बाद लोगो आ चुका है, एंड वी विल क्रिएट दिस मेन्यू। अगर आप सिंपल मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो वो तो बहुत इजी है, लेकिन अगर हम डायनामिक मेन्यू जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है अगर वो क्रिएट करना चाहें इस तरह का, तो हाउ वी कैन डू दैट। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास यू कैन गेट आइकन नेम्स हेयर, हम यहाँ से आइकन्स भी। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, सॉरी फॉर दैट, हमने यहाँ टॉप पे सोशल लिंक्स भी हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ सोशल लिंक्स ऐड करने का प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोशल लिंक्स ये जो राइट पे आ रहे हैं। तो इसको ऐड करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ होगा डॉक्यूमेंटेशन में। आई विल शो यू कि हाउ वी कैन डू दैट। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लेट्स सपोज यूट्यूब है हमारे पास ये वाला, और इसी तरीके से इंस्टाग्राम है आपके पास, इंस्टाग्राम, और बाकी जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो उन पे आप जाएं, यहाँ से लिंक को कॉपी करें, देन वी कैन मूव हेयर, और यहाँ पे हम ऐड न्यू आइटम करेंगे। हमने फेसबुक लिखना है इधर, FACE बुक, और F छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सेम नेम होना चाहिए जो कि यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की तो प्रॉब्लम होगा। देन वी हैव दिस यूट्यूब, सो लेट्स सेलेक्ट द यूट्यूब, और यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे लिखें यूट्यूब बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में, एंड देन वी कैन जस्ट सेव इट। और इसके बाद हमारे पास है जी इंस्टाग्राम, और मैं अभी इसको लॉगिन नहीं करता, आप इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हैं, ट्विटर, जितने भी अकाउंट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं।
और उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल जस्ट क्लिक ऑन सेव। और अब आप देखेंगे कि हमारी साइट अपडेट हो जाएगी आफ्टर सेविंग। तो थोड़ा सा टाइम वेट कर लिया करें एंड देन वी कैन रिफ्रेश दी वेबसाइट। और ये आप देख सकते हैं कि वी हैव फेसबुक एंड यूट्यूब। आप जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद द सेम प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, बट इन दिस केस मैं बिल्कुल एक सिंपल मेन्यू क्रिएट करूँगा। और लेट्स ऐड होम मेन्यू, सो लेट्स ऐड होम लाइक दिस। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसके अंडर सब कोई हेडिंग देना चाहें तो यू कैन ऐड दीज टू लिंक्स, दीज टू ब्रैकेट्स, और जहाँ पे आप सब हेडिंग दे सकते हैं। ओके, सो मैं इस केस में सब हेडिंग नहीं देना चाहता और इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ। और ये हमारा मेन पेज होगा विच इज़ गुड। आफ्टर दैट वी विल ऐड अनदर पेज नेम। और ये जो पेज होगा, बल्कि इसको हमने सेव किया है। ओके, ये ऑलरेडी सेव है मेरे ख्याल से। सो वी कैन जस्ट हाँ सेव कर लेते हैं एंड देन वी कैन क्लिक ऑन दिस और दूसरा पेज ऐड करते हैं। तो हमारी जो फील्ड्स थी वो थी इंटरटेनमेंट, और यहाँ पे पेज यूआरएल के अंदर हम इंटरटेनमेंट वाला जो हमारी कैटेगरी होगी उसको हम ऐड करेंगे। सो आई थिंक ये इंटरटेनमेंट है। सो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेंगे एंड देन वी विल क्लिक अगेन। और उसके बाद हम जो है एक और कैटेगरी ऐड करते हैं विच इज़ दिस वन, टेक्नोलॉजी। कॉपी कर लें एंड लेट्स ऐड इट हेयर। और यहाँ पे हम बोलते हैं जी टेक्नोलॉजी। और इसके बाद हम एक और ऐड करते हैं फील्ड, एंड टेक्नोलॉजी के बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से कॉपी करते हैं यूआरएल एंड विल से स्पोर्ट्स। तो आपने देखा कि हम मेन्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड ब्लॉगर, एंड हम पेजेस के मेन्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कैटेगरीज या लेबल्स के मेन्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये ट्रैवल था, हाँ ट्रैवल। सो यहाँ पे जी इसको भी सेव करते हैं और सेव करते हैं एंड देन अगेन इसको सेव करते हैं। और अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ब्लॉग को एंड यू विल सी कि हमारे पास ये आ चुकी हैं कैटेगरीज। वेलकम टू पासवान टीवी, ये मैंने लिखा था तो आई थिंक उसको दोबारा आ रहा है, अपडेट नहीं हुआ शायद। तो एंटरटेनमेंट, दैन टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल। सो दैट्स ग्रेट। और अगर हम दोबारा से क्लिक करें इस पर तो यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा हुआ था। तो इस तरह से आप सब मेन्यूज़ दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। सो आई विल सेलेक्ट सिंपल, सेव एंड देन अगेन सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टॉप मेन्यू के अंडर लिंक्स के मेन्यू हैं। अगर आप ये वाला लिंक कंटेंट एरिया को यूज़ करना चाहें तो यू कैन यूज़ एज वेल, बट इस पे मैं अभी आपको डिटेल नहीं बता रहा। यू कैन सी दी डॉक्यूमेंटेशन और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिस हम अपनी वेबसाइट में जहाँ पे एक कैरोसेल ऐड करते हैं विच इज़ लाइक दिस, टॉप फीचर्ड पोस्ट्स। और ये हम ऐड कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे आप देखें ऑन ब्लॉगर डैशबोर्ड तो यहाँ पे आपको सारा तरतीब बता देता है कि ऐड कोड लाइक दिस। और इस तरह से आप जितनी भी टेक्नोलॉजी की जितनी फील्ड्स हैं वो आप ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड सो। ऑटो डिस्प्ले, सो इसको कॉपी कर लें कोड के एंड देन नीचे आते हैं। और अच्छा, इससे ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ भी है तो यहाँ पे देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का टिकर भी है और इसका कोड जो है वो सिंपल है लाइक दिस न्यूज़ टिकर। और आप रैंडम न्यूज़ भी हम चला सकते हैं या किसी स्पेसिफिक फील्ड से भी। तो आई थिंक रैंडम या रीसेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो रीसेंट न्यूज़ हम रन करते हैं, कॉपी करेंगे, ब्लॉगर में आएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ एरिया को क्लिक करेंगे, एडिट और कंटेंट में पेस्ट करेंगे ये वाला कोड, सेव कर लेंगे।
सेव करेंगे एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ चालू हो जाएंगी। सो ये आप देख सकते हैं कि वी हैव नाइस ब्रेकिंग न्यूज़ हेयर। और अब हम इससे नीचे स्लाइडर फीचर स्लाइडर ऐड करते हैं और उसके लिए हम ये वाला रैंडम या रीसेंट मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा और फीचर्ड फॉर ऑटो प्ले कर लेते हैं और ये ताकि साथ में चेंज भी होता रहेगा। सो टॉप फीचर्ड में आते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंटेंट में पेस्ट करते हैं, फीचर्ड को सेव करते हैं एंड इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट एंड नाउ यू कैन सी के न्यूज़ भी आ रही है एंड वी हैव ए नाइस स्लाइडर आफ्टर दैट। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। और ये स्लाइडर खुद बहुत चलता भी रहेगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ चुकी है और इस तरह से आगे ये न्यूज़ चलती जाएंगी। सो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम जो है वो ब्लॉग स्पॉट के अंदर हमने अपनी वेबसाइट को सेट कर लिया। उसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं लाइक मैगज़ीन एरिया फीचर्ड के बाद मैगज़ीन एरिया है और इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ऐड गैजेट तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे लाइक फीचर पोस्ट, एडसेंस, ब्लॉग सर्च, HTML, जावास्क्रिप्ट एट्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं टू योर वेबसाइट टू सर्टन एरियाज़। और इसने बहुत सारे एरियाज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये साइड एड्स नज़र आ रहे हैं आपको एंड इफ़ यू क्लिक हेयर एडिट और तो यहाँ पे आप देखें साइड एड्स हैं और ये कंटेंट है। तो यहाँ पे जो भी आपके एडसेंस का कोड होगा वो यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। आल्सो अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो एडसेंस का डायरेक्ट ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एडसेंस जो अगर कनेक्ट है आपके ब्लॉग के साथ तो उसके एड्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास साइड एरियाज़ के अंदर अगर यहाँ पे आप आएँ तो ये पॉपुलर्स हैं, आर्काइव है जिसके अंदर आपके ये डेट आ रही हैं और कमेंट्स हैं। ओके, अभी हमने कोई कमेंट हमारी वेबसाइट पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आर्काइव भी बिल्कुल सिंपल है और पॉपुलर्स में एक ही पॉपुलर आइटम आ रहा है। सो इफ़ यू क्लिक हेयर ऑन पॉपुलर्स तो यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ आ रहा है ऑल टाइम। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड शो इमेज थंबनेल, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शोन पोस्ट्स और सेव कर लेते हैं। और इसमें क्या होगा कि पॉपुलर पोस्ट आएंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी हमने कोई और पोस्ट ओपन भी नहीं की अपने ब्लॉग पे तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट आ रही है इनसाइड पॉपुलर्स। तो अगर आप ज़्यादा पोस्ट ओपन करेंगे लाइक दिस तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये यूज़ होती जाएंगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पॉपुलर्स के अंदर अब आप देखें ये वाली पोस्ट भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो जो लोग जो हैं वो देखते चले जाएंगे तो उसके साथ साथ आपका के पॉपुलर आइटम्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शोन पोस्ट्स मेरे ख्याल से हम थोड़े रखते हैं तो 5 तक रख लेते हैं विच इज़ ए गुड नंबर। और उसके बाद आप इस तरह से कुछ भी ऐड कर सकते हैं टू योर साइड बार और ऑन द मेन पेज एज वेल। तो साइड बार में सोशल काउंटर है, इसको एडिट करते हैं और ये उसी तरह का काउंटर है जैसे कि हमने पहले फेसबुक वगैरह के काउंटर ऐड किया था। सो आई विल जस्ट ऐड फेसबुक और यूट्यूब और यहाँ पे ये कर लेते हैं एक और यूट्यूब का चैनल जो दूसरा हमारा उसको भी ऐड कर लेते हैं स्लैश वकास खालिद वाला था, वकास खालिद 07 और इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और वापस आते हैं ब्लॉग में, ऐड न्यू आइटम और यहाँ पे करते हैं इसको किया पेस्ट एंड ये जो है यहाँ पे हम YouTube लिखेंगे लाइक दिस। सेव कर लेते हैं, दूसरा आइटम ऐड करते हैं विच इज़ फेसबुक और यहाँ पे हम फेसबुक का जो लिंक है वो कॉपी करते हैं प्रोफाइल लिंक और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे।
एंड देन वी हैव न्यू आइटम, और इसके अंदर हम इंसान की वेबसाइट ये जो यूट्यूब चैनल है इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। डेफिनेटली आप अपने लिंक्स यूज़ करेंगे, और अगर आप पेजेस वगैरह बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में हम SEO पे चले जाएंगे, तो उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें आपको बताऊंगा। सो ये हमने यहाँ पे सोशल काउंटर ऐड कर लिया, सेव करते हैं एंड नाउ विल सी। तो यहाँ पे आपको सोशल काउंटर नज़र आ रहा होगा एंड यू कैन सी यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब, और इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। इसके साथ साथ आप देखें सर्च यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप सर्च या कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहें यहाँ पे साइड बार में तो यू कैन डू सो। सो लेट्स फॉर एग्जांपल बिफोर दिस वी कैन ऐड अनदर टैब, और यहाँ पे हम ब्लॉग सर्च का ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, और हम कहते हैं सर्च पासबान TV, और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास एक सर्च बार ऐड हो जाएगी। सेव करते हैं और इसको ट्राई करते हैं। लेट्स ओपन द पोस्ट, और आप यहाँ पे देखें ये सर्च बार ऐड हो चुकी है, और आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके इस बार की मदद से भी आप सर्च कर सकते हैं थ्रू आउट द ब्लॉग। और किसी भी पोस्ट को अगर हम ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के नीचे रिलेटेड पोस्ट्स भी आ रही हैं, कमेंट्स के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं वी हैव कमेंट सिस्टम्स। अगर आप डिफरेंट टाइप के कमेंट सिस्टम्स को इनेबल करना चाहें तो यू कैन डू सो। कोड पेस्ट कर सकते हैं, डिस्क्यूज़ का शॉर्ट कोड यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। स्पॉट IMID अगर ये कमेंट्स यूज़ करना चाहें। फ्लिकर यूज़र ID आप दे सकते हैं अगर फ्लिकर के को यूज़ करना चाहें फॉर योर कमेंटिंग। फुटर एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव गूगल एड्स मेन JS। अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप JS कोड ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट KREZ डिज़ाइन है, और इसके अंदर आप जो है अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द साइट इज़ डेवलप्ड विद पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा है, तो आप मज़ीद उसके अंदर लिख सकते हैं कि डेवलप बाय इंसान या कुछ भी, तो वो उस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपके पास मज़ीद फुटर एरियाज़ हैं, तो फुटर एरिया के अंदर आप मज़ीद एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक ऐड गैजेट सॉरी। और फिर अगर आप कोई भी गैजेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे फीचर पोस्ट हैं, ब्लॉग सर्च है, और इस तरह से मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे फिर मज़ीद आपको और भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट बिग विजिट बाय लेबल्स हैं आपके पास, इस तरह के कैरोसेल्स हैं आपके पास। कॉलम 1 to पोस्ट इस तरह से शो हो सकती हैं। वी हैव आल्सो दी दिस टाइप ऑफ आप ऐड करना चाहें। गैलरी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। सो फॉर एग्जांपल हम किसी एरिया पे, विजिट एरिया पे कोई गैलरी ऐड करना चाहें तो इस कोड को कॉपी करें और वहाँ पे आप जो है वो ऐड कर लें, और गैलरी जो है वो आपकी वहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह से वीडियोस के सेक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लॉग पे वीडियोस हैं, स्लाइडर आप ऐड कर सकते हैं ऑन द टॉप अगर आप करना चाहें। हमने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर ऐड किया और मैं इससे हैप्पी हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो दैट्स वाई वी आर नॉट चेंजिंग दिस, ऑल्दो कि आप स्लाइडर्स और डिफरेंट अदर चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में बॉटम में अगर आप मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड ए गैजेट इन फुटर एरिया हम ऐड कर लेते हैं, और जहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड कर लेते हैं जी इमेज, एंड जहाँ पे हम इसको कहते हैं डेमास्कस नाइव्स
और जहाँ पे ये हमारी एक और वेबसाइट है डोमेस्टिक नाइफ्स के नाम से, तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेज अपलोड कर लेते हैं। ये मैंने बनाई हुई है एक इमेज डेस्कटॉप पे, और इस इमेज को श्रिंक कर लेते हैं एंड आल्सो वी कैन कॉपी द लिंक, और यहाँ पे हम इसको लिंक पेस्ट कर लेते हैं एंड देन वी कैन सेव दिस इमेज, और ये बॉटम फुटर एरिया में आ चुकी होगी। सो आफ्टर दैट वी कैन ऐड अनदर फुटर आइटम, और जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिंक्स वगैरह देना चाहते हैं तो वी कैन ऐड द लिंक लेबल्स, दिस वन लेट्स ऐड द लेबल्स, और जहाँ पे आपके लेबल्स आ जाते हैं, शो नंबर ऑफ पोस्ट पर लेबल्स शो एंड लेबल्स आ गए, एंड लेट्स ऐड इनेबल इट और सेव कर लेते हैं। ऑल लेबल्स आ जाएंगे यहाँ पे एक और पोस्ट ऐड कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स ऐड द प्रोफाइल, तो ये आपकी गूगल प्रोफाइल को पिक कर लेगा। अगर आप करना चाहें तो यू कैन डू सो। पेजेस अगर आप ऐड करना चाहें तो वी कैन ऐड पेजेस वन बाय वन, ऐड ए न्यू आइटम और पेज नेम, कॉन्टैक्ट, और ये ऑटोमेटिक इसका लिंक आ चुका है। सो पेज नेम, टर्म्स, और फिर हमारे पास आ जाता है पेज नेम, अबाउट, और सेव कर लेते हैं, और ये लास्ट में आ जाता है ऐड ए गैजेट। और इसी तरीके से हम ब्लॉग आर्काइव्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और लिंक लिस्ट है। सो ब्लॉग स्टेट्स हैं, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेज व्यूज टू योर ब्लॉग लिस्ट फीड्स हैं, लोगो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं। इजी सर्च ऑन विकिमीडिया फॉर आर्टिकल्स, तो लेट्स ऐड दिस वन, इसको ट्राई करते हैं ये क्या चीज़ है। सो लेट्स सेव इट, सेव करते हैं और देखते हैं कि अब हमारे ब्लॉग में फुटर्स एरिया में क्या हुआ है। सो लेट्स रिफ्रेश द ब्लॉग, और नीचे आ जाते हैं एंड यू कैन सी कि हमारे पास लेबल्स आ रहे हैं। वी हैव दिस इमेज, अगर इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे चले जाएंगे डोमेस्टिकस AK पे, और अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे हम विकिपीडिया को सर्च कर सकते हैं। वी कैन हैव द पेजेस, वी हैव लेबल्स विच आर एक्चुअली द कैटेगरीज, और इसका आप नेम चेंज कर सकते हैं, और विकिपीडिया भी है। ऑल्दो ब्लॉग हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द ब्लॉग। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि हम यहाँ पे आएंगे और चले जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सो हेयर इज़ द टाइटल, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आप अपनी वेबसाइट का टाइटल देना चाहते हैं वो आप देंगे। सो फॉर एग्जांपल in our case we will just say पासपान TV, और यहाँ पे क्या देते हैं न्यूज़ एंड entertainment portal like this, या वेबसाइट whatever name you can assign। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होगी वो आप ऐड कर सकते हैं। पासपान TV इज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म ओके, और क्या था, इंटरटेनमेंट, अब न्यूज़ कर लेते हैं लाइक दिस, और आप अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम गूगल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल, तो हम फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई वेबसाइट सर्च करें पाकिस्तानी न्यूज़, तो यहाँ पे टॉप पे हमारी कुछ वेबसाइट्स आ रही होंगी, जैसे कि देख सकते हैं आप डॉन है, जिस तरह से न्यूज़ इंटरनेशनल है, और ये इस वजह से आ रही होती हैं कि इनकी ये डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को आप देखें तो इसके अंदर कीवर्ड्स हैं, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, उर्दू न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान एट्सेट्रा।
तो आप भी जब भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है। हम जहाँ से ऐड कर लेते हैं, जियो टीवी की चोरी कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, एंड पासपान टीवी से चेंज कर लेते हैं, और पासपान टीवी न्यूज़ ऑन, नो वी डोंट हैव एनी लाइव थिंग। और इस तरीके से ये हमने उसको कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह जो हैं, ये आपके फोकस्ड कीवर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपकी रैंकिंग के लिए। After that we have blog in English, adult content we are not offering. After that we have Google Analytical Property ID. इस पर क्लिक करेंगे और जब भी आप आईडी क्रिएट करेंगे, गूगल एनालिटिक्स पे मैं वीडियो नहीं बना रहा, आप गूगल एनालिटिक्स पे जा सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखें कि अगर आपने ये इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहले आप एक ये वाली वीडियो ज़रूर देख लें, प्रॉपर्टी और ब्लॉगर एंड गूगल एनालिटिक्स। सो आई थिंक वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। विच वन मैंने देखी हुई है अभी, इसीलिए मैं वो शो करना चाह रहा था। आई थिंक 5 मिनट्स की थी वो वीडियो, हाउ टू ऐड गूगल एनालिटिक्स है। और एनी हाउ आप कोई भी इनमें से वीडियो देख सकते हैं। वो एक फोकस्ड वीडियो थी जो कि यूए लाइक लिंकिंग के लिए थी, ओल्ड वे था उसके अंदर। एनी हाउ आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और फिर एनालिटिक्स की आईडी को क्रिएट करके उस आईडी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट आप नीचे हम आएंगे, प्राइवेसी इज़ विजिबल, पब्लिशिंग, ब्लॉग एड्रेस ये है। अगर आप कस्टम डोमेन ख़रीदते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस वेबसाइट के लिए कोई डोमेन ख़रीद लूँ, तो उस डोमेन को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, HTTPS रीडायरेक्ट को इनेबल ज़रूर रखें। उसके बाद ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स हैं और इसके अंदर आप मज़ीद कुछ एडमिन्स ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। नीचे आएंगे, पोस्ट्स के कुछ ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन द मेन पेज है 7 है, इसे आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आई थिंक इसको 8 होना चाहिए, दी इवन नंबर। सो उसके बाद आपके पास कमेंट्स के ऑप्शन हैं और एम्बेडेड हैं कमेंट्स, हु कैन कमेंट्स, यूज़र्स विद गूगल अकाउंट सिलेक्टेड है, आप एनीवन सेलेक्ट कर सकते हैं, ओनली मेंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और फेसबुक की लॉगिन या ब्लॉगर की लॉगिन ऐड कर सकते हैं टू योर फेसबुक। आफ्टर दैट वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल इज़ डिसेबल्ड, आप इसको इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल फॉर पोस्टिंग आप ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आप आएंगे, फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी ढूंढा है, मुझे पाकिस्तान नज़र नहीं आया और इंडिया भी मुझे नज़र नहीं आया फॉर सम रीज़न। अगर आपको नज़र आया तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा GMT 5 में, तो मैं वही वाला टाइम पिक कर रहा हूँ जो कि यहाँ लॉस एंजल्स में है। नीचे आ जाएं, मेटा टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर SEO पर्पज़। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे आप मेटा टैग्स देंगे। मेटा टैग्स क्या होती हैं कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लाइक पाकिस्तानी न्यूज़, और इसके दरम्यान कॉमा डालना है आपने। दैन वी कैन से लेटेस्ट न्यूज़, दैन वी कैन से टॉप ट्रेंडिंग, then we can say best news portal। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स दे सकते हैं अप टू 150। ओके, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल और टेक्नोलॉजी, और क्या था, स्पोर्ट्स, लाइक दिस आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कस्टम 404 पेज अगर आपने बनाया हुआ है तो आप उस पेज का लिंक दे सकते हैं।
अदरवाइज़ इसको आप बेशक इसी तरह रखें, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है पेज, सो नो प्रॉब्लम। क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, अगर आपके पास robot.txt की कस्टम फाइल मौजूद है तो आप इसको इनेबल करके और फिर आप क्लिक करके यहाँ पे उसका कोड दे सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर SEO पर्पस। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, होम पेज टैग्स वगैरह यहाँ पे आ रही हैं, पोस्ट एंड पेजेस टैग्स एंड गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और उससे पहले ये टैग्स पे आते हैं, तो होम पेज टैग्स में आपने क्या करना है, ऑल सेलेक्ट कर लेना है और नो DB ये सेलेक्ट कर लेना है। देन वी विल मूव बैक टू आर्काइव एंड सर्च पेजेस, और इनको आप जो है वो नन कर दें, ओके। एंड देन वी हैव पोस्ट एंड पेजेस ऑल एंड नो DB करते हैं इसको भी, and that's nice। and then we can just click on Google Search Console और ये आपको ले जाएगा Google सर्च कंसोल पे, जो कि आपकी वेब मास्टर टूल्स हैं। और ये भी प्रोसेस में आपको नहीं दिखा रहा, ओनली वी आर फोकसिंग ऑन ब्लॉगर। और इसके अंदर भी आप अपने डोमेन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैं क्या पता डोमेन इसका परचेज़ कर लूँ बाद में, इसलिए मैं अभी ये ऐड नहीं कर रहा। सो फॉर एग्जांपल आपका डोमेन है passpantv.com, तो आप इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और आप फिर आगे जाके ये आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। अगर आपका जीमेल अकाउंट वही है तो कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद आपके पास मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है और अनेबल कस्टम एड्स .txt फाइल, अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो देन यू कैन ऐड कस्टम कोड फ्रॉम एडसेंस। और ये भी आपको, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है क्योंकि हम अभी ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे फॉर एडसेंस के ऐड नहीं ऐड कर रहे। मैनेज ब्लॉग में आप बैकअप कर सकते हैं कंटेंट, रिमूव योर ब्लॉग, इंपोर्ट कंटेंट। साइड फीड्स जो हैं इसको हमेशा फुल पे रखें और ये फुल होना चाहिए सारा कुछ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, तो इसको ऐसे ही रखें। बाकी सेटिंग सारी की सारी इसी तरह से हैं। लास्ट में अगर जब आप एडसेंस को अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आप कनेक्ट कर लेंगे एडसेंस की आईडी को। ये जो आईडी हमारी insert.net वाली, तो इसका पब्लिशर आईडी ये वाला मौजूद है, तो इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन योर ब्लॉग इज़न्ट रेडी टू शो एड्स येट है और वी हैव टू फिक्स सम सेटिंग्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली एडसेंस पे चला जाएगा और फिर वहाँ पे आप बल्कि ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है और लेकिन आपका ब्लॉग हमारा रेडी नहीं है क्योंकि वी डिडंट हैव एडेड आवर ब्लॉग टू आवर एडसेंस। तो अगर आप एडसेंस पे जाएंगे तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। पर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू दैट थिंग। एडसेंस, वेब मास्टर टूल्स और एनालिटिक्स जो हैं ये आप खुद इस पर स्टडी करें और इसको सेट कर लें। फॉर आवर पर्पस आपने देखा कि हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली और दैट्स वेरी इजी इन ब्लॉगर। और लास्ट थिंग, अगर आप इस वेबसाइट का नाम जो है वो अपनी यानी चॉइस पे रखना चाहते हैं, यानी कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो मैंने नाम रखा है insun.org जो है वो मैंने ब्लॉग स्पॉट पे ये वाली वेबसाइट बनाई है और इसका नाम है insun.org। तो इसको हमने कस्टम डोमेन नेम जो है वो दे दिया है, ओके। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को भी कस्टम डोमेन जो है वो दे सकते हैं। सो व्हाई store.unity इज़ कमिंग हियर, आई डोंट नो। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर में सेटिंग्स पे जाएंगे और जो आपका कस्टम डोमेन आप परचेज़ करेंगे पहले वो आपको तकरीबन अराउंड $10 का मिल जाता है। दैन वी विल क्लिक हियर और उस डोमेन को यहाँ पे ऐड कर देंगे और उसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स हैं जो कि आपको डोमेन प्रोवाइडर बता देगा या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ वी कैन ऐड कस्टम डोमेन टू योर ब्लॉग। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ब्लॉग का नेम जो है आपका अपना हो जाता है प्रॉपर, और दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि
आपके रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे होते और आपको होस्टिंग परचेज नहीं करनी पड़ती। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।